हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाई यू शुड कंसीडर डूइंग अ मास्टर्स और इवन अ बैचलर्स इन फ्रांस। क्या एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स है जो फ्रांस आपको देता है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। फॉर एग्जांपल, आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, various type of job contracts and student benefits and a lot more. You can check out my video if you want to see that full video. But as usual, जैसे हर एक कंट्री के कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फ्रांस आपके लिए एक सही चॉइस नहीं है। मे बी देर आर सम पॉइंट जिसकी वजह से आप कंसिडर करो कि आप फ्रांस ना आके मे बी आप यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कोई और कंट्री में जाओ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई फ्रांस माइट नॉट बी द राइट चॉइस फॉर यू। Hi guys, I am Ritesh and I live in Paris. I am doing my master's here as a second year student, and also with my master's I am working as a business analyst in one of the top insurance companies in France. So the first one is French language, and I would say it clearly. If you don't want to learn French, don't come to France. France is not a good choice for you. Why? क्योंकि अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज करते हो, आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो, आप ग्रोसरीज के लिए जाते हो, आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हो, आप लोकल से इंटरेक्ट करते हो, आप टीचर से बात करते हो, everyone speaks French here. As an Indian, I can speak good English because we have been speaking in English for a long time. But we are comfortable speaking in Hindi. So as a local, हम usually घर पे या अपने फ्रेंड से हिंदी में बात करते हैं. So the same goes with them. अगर आप US, UK, Canada, इंग्लैंड जाते हो, so you are expected to speak in English. Same is the case with France. अगर आप यहाँ पे आते हो, be prepared for it. Most of the jobs are in French. Exactly. Yes, 99% of the jobs accessible to all are in French. कुछ 1% जॉब्स है जो इंग्लिश में है, लेकिन वो आप फेलो इंडियंस एंड अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के लोगों से फाइट करोगे उस जॉब पोजीशंस के लिए, एंड दे आर वेरी फ्यू. यस, दे आर इंक्रीजिंग बट दे आर स्टिल कंपेयर्ड लेस. और इवन आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिल भी गई, लेकिन ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, ड्यूरिंग द स्कूल टाइम्स, आपको इंटरेक्ट करने के लिए, एक सोशल लाइफ होने के लिए दे विल बी टॉकिंग इन फ्रेंच. और अगर आप फ्रेंच नहीं बोलते, यू विल बी फीलिंग अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो टू सेव इट, लर्न फ्रेंच. आप स्टार्टिंग से सीख के आओ, या फिर अगर आप इस माइंडसेट से आओ कि आप यहाँ पे सीख लोगे. सेकंड पॉइंट इज द ब्यूरोक्रेसी और द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन. इंडिया से आते टाइम, इंडिया से आने के बाद आपको लगेगा कि काफ़ी चीज़ यहाँ पे बहुत स्लो है. एवरीथिंग हैपन्स ऑन पेपर. आप बैंक अकाउंट खुलवाने चाहते हो, खुलवाने के लिए जाओगे, इट कैन टेक अप टू 4 weeks. यस, इट्स ट्रू. इंडिया में हम यूजुअली ऑनलाइन कर सकते हैं सब ये, लेकिन यहाँ पे फिजिकल बैंक्स जो पॉपुलर बैंक्स है, फॉर एग्जांपल BNP पारिबा, सोसाइटी जनरल, इनमें कोई भी प्रोसेस एक ऑटोमेटिक नहीं है इतना. यस, देयर आर सम ऑनलाइन बैंक्स जो उनका कोई ऑफलाइन सेंटर नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैंक्स स्टूडेंट्स प्रेफर टू गो टू अ पॉपुलर फ्रेंच बैंक, एंड द एंटायर प्रोसेस इज बाय पेपर एंड इट कैन टेक अ लॉन्ग. नॉट ओनली बैंक अकाउंट, आप सोशल सिक्योरिटी, आप कैफ के लिए जाते हो, इट कैन टेक अ लॉन्ग. तो अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मैं आई केम इन सितंबर एंड आई वेंट इन माय फर्स्ट वीक ओनली टू अ फ्रेंच बैंक टू ओपन अ बैंक अकाउंट. पहले तो दे वांट एवरीथिंग बाय पेपर. फर्स्ट टाइम आई वेंट, दे गिव मी अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच दे नीड एंड आई गिव इट टू देम. It took me 3 weeks just to have a bank account, and after 3 weeks it took me another 2 weeks to have my physical debit card. And yes, यहाँ पे कोई पेटीएम, कोई यूपीआई कुछ नहीं चलता है. एवरीथिंग हैपन्स बाय कार्ड. और सम प्लेसेस में पेपाल एक्टिव है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स कैश. कैश इज द किंग इन यूरोप. इवन दो इट्स हैज द ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सब कुछ यहाँ पे बाय कैश या बाय कार्ड होता है. तो बी प्रिपेयर्ड. एंड व्हाइल वी आर एट द इनकन्वीनियंस फैक्ट्स, काफी शॉप्स यहाँ पे गाइस, फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट्स, द नॉर्मल रेस्टोरेंट्स, दे क्लोज इन ड्यूरिंग द डे टाइम. फॉर एग्जांपल 12 to 2, 2 घंटे के लिए पूरे सब रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं. द स्टोर्स दे डू नॉट ओपन ऑन संडे. इंडिया में हमें आदत है कि हम लेट नाइट तक चले जाते हैं, कुछ भी शॉपिंग करनी हो, कुछ ना कुछ ओपन रहता है हमेशा, लेकिन नॉट हियर. यहाँ पे पॉपुलर सुपरमार्केट्स, इवन फार्मेसीज, वो 7 मैक्सिमम 8 बजे बंद हो जाते हैं. संडे को सुपरमार्केट्स बंद रहते हैं. आई हैव अ सुपरमार्केट नियर माई हाउस एंड इट क्लोजेज एट 12:30 ऑन द संडे आफ्टरनून. सो यू कैन इमेजिन, लाइक लोगों को अपनी फैमिली टाइम और पर्सनल टाइमिंग यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है कि इवन द डे टू डे एक्टिविटीज में वो आपको रिफ्लेक्ट करता है. इवन इफ यू कंसिडर जिम्स, इंडिया में आप जिम सोचते हो कि सुबह या तो 5 बजे में चला जाऊँ या लेट नाइट में चला जाऊँ, लेकिन नॉट हियर. यहाँ पे जिम सेम टाइम से ओपन होती है. फॉर एग्जाम्पल 8 बजे से शाम के 10 बजे तक, और इवन कुछ जिम्स तो सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक, और in the afternoon they are closed. So be prepared for all of this. Recognition of French universities. So most of the times हम सुनते हैं कि कोई हार्वर्ड गया है, ऑक्सफोर्ड गया है. Everyone in India knows them. किसी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बहुत प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटीज या शॉर्टलिस्ट करने में बहुत हेल्प होती है. लेकिन इवन इफ यू स्टडी इन अ टॉप फ्रेंच यूनिवर्सिटी, यस, इट विल बी वेरी रिप्यूटेड इन यूरोप, वेरी रिप्यूटेड इन फ्रांस, और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा. लेकिन इफ यू आर कंसिडरिंग गोइंग बैक टू इंडिया एंड डूइंग अ जॉब जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेंच यूनिवर्सिटी, it might not be a good idea, because even the best universities in France, इंडिया में लोग उसको नहीं जानते होंगे.
एंड फॉर एग्जांपल इट्स आयरनी बट लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो फ्रांस की टॉप यूनिवर्सिटी से भी रैंकिंग में नीचे आती है, but everyone in India knows about it, but no one not the French one. And I study in University Paris Dauphine. It's ranked number 1 in France and it's ranked 24 worldwide by QS rankings. It is very reputed, and still like most of my friends in India, they have never heard about this university, and because the best universities in France are not so reputed. Yes, the top MBA schools, for example HEC Paris, INSEAD, everyone knows about them, and why not? The part-time job opportunities. काफ़ी लोग ये माइंडसेट से सोच के आते हैं कि दे विल फॉर एग्जांपल इफ द ट्यूशन फीस ऑफ द ईयर इज 10,000 और 12,000, वो पार्ट टाइम जॉब करके एक अपनी फीस भी पे कर लेंगे और अपना लिविंग एक्सपेंसेस चला सकते हैं, विच माइट नॉट एंटायरली बी ट्रू. येस, दिस इज करेक्ट एंड इट इज अ हार्श फैक्ट. क्यों? क्योंकि आप एक सिर्फ 20 आवर्स वही वीकली पे कर सकते हो, एंड इन ऑन एन एवरेज आप मंथली 900 यूरोज के अराउंड अर्न करते हो, विच इज नॉट सफिशिएंट टू पे योर फीस एंड टू पे योर लिविंग एक्सपेंसेस. एंड इवन इन सच ऑफ द पार्ट टाइम जॉब्स के लिए आपको फ्रेंच चाहिए. यू आर वेरी लकी इफ यू कैन फाइंड इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट टाइम जॉब, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट टाइम जॉब्स रिक्वायर यू टू स्पीक अ गुड लेवल ऑफ फ्रेंच. इवन इफ यू वांट टू डू अ सर्वर एट मैकडोनल्ड्स, एट बर्गर किंग, या आप किसी फार्मासिस्ट और सेल्स पर्सन के पे भी काम करना है, तो दे वांट यू टू स्पीक फ्रेंच. एंड अनदर फैक्ट इज काफ़ी यूएस एंड यूके कंट्रीज में हम देखते हैं कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज, फॉर एग्जांपल लाइक अ रिसर्च असिस्टेंट, अ टीचिंग असिस्टेंट, एंड वेयर यू वर्क विद द प्रोफेसर एंड यू गेट पेड आवरली फॉर दैट. बट दैट इज नॉट ट्रू इन फ्रांस. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है उस चीज़ के लिए. There are not a lot of teaching assistants or research assistant positions. There might be very few, but that also in very selective courses and only for some professors. Salaries. So compared to US, जहाँ पे 100,000 US dollars is a normal amount जो आप बना सकते हो if you are good skilled enough. In France, the salaries are not as high. अगर आपको 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो यू कैन मेक समवेयर अराउंड 50,000 to 70,000 यूरोस, एंड ऑल्सो यू पे हायर टैक्सेस कंपेयर टू यूएस. लेकिन आपको यस यू गेट गुड हेल्थ केयर बेनिफिट्स, गुड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, लेकिन इफ योर मोटिव इज टू गेट रिच क्विकली, फ्रांस माइट नॉट बी द गुड ऑप्शन फॉर यू. या क्योंकि यहाँ पे एवरेज सैलरीज आर लेस कंपेयर टू यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यू गेट अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, यू गेट अ बेटर अदर अपॉर्चुनिटी. सो दैट इज द अदर पॉइंट. लोनलीनेस. अब दिस इज वेरी ट्रू. Compared to US, UK या other countries, the Indian community in France is very less. आपको Indians यहाँ पे मिलेंगे. According to recent data, there are approximately 60,000 to 70,000 Indians, and Paris में सबसे ज़्यादा Indians है, लेकिन still it is very less compared to other countries. So you might feel lonely most of the times. And the Indian community is increasing in France and in Paris as well. But आप सोचो अगर पेरिस में इतने हैं तो the other cities in France उसमें कितने होंगे? So be prepared for it कि आपको इंडियंस इतने ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होंगे. Be open to interact with people from other culture, other communities. सिर्फ अपनी कम्युनिटी में मत रहो. एक लास्ट पॉइंट जो है वो है माइंडसेट. कम प्रिपेयर्ड विद द माइंडसेट. क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि वो फ्रांस से आते हैं, पेरिस आते हैं और अपना मोटिव भूल जाते हैं कि वो पेरिस या में मास्टर्स किस चीज़ के लिए करने के लिए आते हैं. यू वांट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, जो आप लोन लेके आए हो या अपनी खुद की सेविंग से भी ले आए हो. यू वांट टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट. यू वांट टू मेक अ गुड लाइफ फॉर योरसेल्फ. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. आप पार्टीज में मत जाओ, आप क्लब्स में मत जाओ. डोंट स्पेंड आउटसाइड डेली. आप बाहर खा रहे हो, डोंट कम विद इट. कम विद अ माइंडसेट दैट यू विल वर्क हार्ड, यू विल लर्न फ्रेंच एंड यू विल डू समथिंग गुड आउट ऑफ योर लाइफ. सो दिस वाज इट गाइस. ये कुछ रीजंस है जो आपको कंसिडर करने चाहिए कि क्या पता फ्रांस आपके लिए एक राइट चॉइस नहीं है. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सपोर्ट माय चैनल, गिव इट अ थम्स अप, गिव अस अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स who might want to consider doing a masters in France, and I will keep bringing more such videos. So see you in the next video. Bye bye.